गाइज ये केनरा बैंक का डिपॉजिट स्लिप यानी कि जमा पर्ची है। आपको पैसा जमा करना है आपको अपने बैंक में, केनरा बैंक में, तो ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। कैश अगर जमा करना है काउंटर पे तो सबसे पहले ये फॉर्म ले लेना है। आइए सीखते हैं फॉर्म को कैसे भरते हैं। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं ये इसमें दो स्लिप देता है, एक ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला, तो दोनों आपको भरना होता है। ये वाला आपके पास रहेगा, बैंक वाले ये रख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से भरेंगे, ठीक है। आपको शाखा डाल देना है, कौन से ब्रांच में है आपका, तो यहाँ पे डाल देना है जहाँ का भी आपका है, ठीक है। जहाँ का भी है आपका यहाँ पे शाखा डाल लेंगे। उसके बाद डेट आपको डाल लेना है, ठीक है। जो जिस डेट में भी आप डाल रहे हैं पैसा वो आपको डेट भर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट हम भर देंगे। उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो पासबुक से देख के सही सही अकाउंट नंबर भर देना है आपको, ठीक है। तो मैं ये एग्जांपल के लिए भर के बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे अपना जो भी अकाउंट नंबर है भर देना है। उसके बाद यहाँ पे नाम भर देना है, जिसका अकाउंट है उसका नाम भर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम भर देंगे। नाम डालने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, है तो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे अमाउंट डालना है, कितना अमाउंट आपको जमा करना है, ठीक है। तो हमें 12,000 रुपया डालना है, ठीक है। तो 12,000 यहाँ पे भर देना है। फिर यहाँ पे शब्दों में दे रहा है, वर्ड में आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 12,000 यहाँ पे लिख देना है। हिंदी में भी लिख सकते हैं, 12,000 ओनली। उसके बाद यहाँ पे कैश जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे कैश लिख के यहाँ पे 12,000 रुपया लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे टोटल कर देना है 12,000। और ये जो है छोटा वाला स्लिप हो गया। अब इस पे भरेंगे, ठीक है। अब ये स्लिप भरेंगे। तो ये स्लिप भी सेम यहाँ पे आपको ब्रांच सबसे पहले डालना है, ठीक है। तो ब्रांच हम डाल लेते हैं। यहाँ पे ब्रांच डाल लिया। फिर यहाँ पे डेट डालेंगे, ठीक है। तो वही डेट आपको डाल लेना है। तो यहाँ पे डेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको सही सही आपको पासबुक पे देख के सही सही अकाउंट नंबर आपको डाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अकाउंट नंबर डाल लेंगे। अकाउंट नंबर डालने के बाद फिर यहाँ पे आपको नाम डाल लेना है, जिसका अकाउंट है उसका नाम डाल लेना है। तो यहाँ पे नाम डाल लेंगे। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर याद है तो आप डाल दें, नहीं तो कोई बात नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे दे रहा है शब्दों में राशि, मतलब वर्ड में पैसा फिर लिख देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर लिख देना है आपको डिजिट में अमाउंट कितना डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे कैश लिख देना है। फिर कैश जमा कर रहे हैं तो कैश लिख देंगे। फिर कितना अमाउंट है यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ टोटल कर देना है। उसके बाद टोटल करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा पैसा कितना है, ठीक है। कौन सा नोट आपके पास कितना है। तो यहाँ पे हमारे पास है यहाँ पे 20 ये है 500 का है, ठीक है। तो यहाँ पे नोटों की संख्या 20 है। तो यहाँ पे 20 लिख देना है, लिख देंगे हम, ठीक है। और 2,000 का एक है, ठीक है। तो ये एक नोट 2,000 का 2,000 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया हमारा 10,000, 20 × 500। तो यहाँ पे 10,000 हो गया। और इसको यहाँ पे टोटल कर देना है। आपको जो भी अमाउंट है आपके पास वो डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 100 का भी है तो 100 का जितना नोट रहेगा यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जो आपको नोट जितना रहेगा इसमें लिख देना है और यहाँ पे टोटल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कर देना है। और यहाँ पे टोटल करने के बाद ये जो है फॉर्म मतलब हो गया, ठीक है। ये फॉर्म आपका भर गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप 50,000 से अधिक जमा कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे पैन नंबर डालने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप अपना 50,000 से ज़्यादा अगर जमा करेंगे तो पैन कार्ड का नंबर इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब ये सब भरने के बाद आपको यहाँ पे साइन कर देना है, ठीक है।
जमाकर्ता का हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ डिपोजिटर। तो यहाँ पे आपको साइन कर देना है। साइन करने के बाद आपको अमाउंट के साथ इस फॉर्म को देना है। इस फॉर्म को दीजिएगा तो वो लोग पैसा जमा कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग जमा कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।